हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बोल रही है कि तुम कल रात किस लड़के के साथ थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु वॉज दैट बॉय यू वर विद लास्ट नाइट। हु वॉज दैट बॉय यू वर विद लास्ट नाइट। तो कहना चाह रही है कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कल रात थी। हु वॉज दैट बॉय यू वर विद लास्ट नाइट। वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो जवाब में कह रही है कि ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, यानी वो मेरे बचपन का दोस्त है। ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम साथ में पढ़ा करते थे। आगे बता रही है, कह रही है कि वी यूज़ टू स्टडी टुगेदर। वी यूज़ टू स्टडी टुगेदर, यानी हम साथ में पढ़ा करते थे, साथ में स्टडी किया करते थे। वी यूज़ टू स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ा करते थे। जब हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो सिर्फ वो ही मेरे साथ खड़ा था। यहाँ पर बता रही है कि ही वॉज द वन हु स्टूड बाय मी व्हेन एवरीवन हैड लेफ्ट मी अलोन। ही वॉज द वन हु स्टूड बाय मी व्हेन एवरीवन हैड लेफ्ट मी अलोन। कह रही है कि जब हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो सिर्फ वही मेरे साथ खड़ा था। मुश्किल समय में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी मुश्किल समय में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू। यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू, यानी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। ये सिंपली कहना चाह रहा है कि तो अगर तुम्हारी इच्छा जाने की हो तो तुम जा सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है। यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। यहाँ पर ये लड़की इससे कह रही है कि डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप। डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप। तो जब भी आपको किसी से कहना हो कि ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको, तो इसे इंग्लिश में हम सिंपली बोलेंगे डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप, यानी ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लेना। तो यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग। थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग, यानी कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लेना। थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग, क्योंकि एक बार तुमने कुछ बोल दिया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बिकॉज वंस यू हैव सेड समथिंग इट कांट बी टेकन बैक। बिकॉज वंस यू हैव सेड समथिंग इट कांट बी टेकन बैक, क्योंकि एक बार तुमने कुछ बोल दिया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बिकॉज वंस यू हैव सेड समथिंग इट कांट बी टेकन बैक। तो इनके बीच में कोई बात हो गई है, यहाँ पर किसी बात से ये इनसे एग्री नहीं करती, सहमत नहीं है। तो सिंपल ये कह रही है कि इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू। ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू, यानी इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू। क्योंकि वो पैसे वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच डजेंट मीन ही इज़ हैप्पी। जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच डजेंट मीन ही इज़ हैप्पी। कह रही है कि क्योंकि वो पैसे वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच डजेंट मीन ही इज़ हैप्पी। ये सच है उसके पास पैसा है लेकिन वो उतना खुश नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ट्रू ही हैज़ मनी हाउएवर ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। इट्स ट्रू ही हैज़ मनी हाउएवर ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। कह रही है कि ये सच है उसके पास पैसा है लेकिन वो उतना खुश नहीं है। इट्स ट्रू ही हैज़ मनी हाउएवर ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, इसलिए बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट वॉजंट सपोज टू हैपन। दैट वॉजंट सपोज टू हैपन, यानी वैसा नहीं होना चाहिए था। दैट वॉजंट सपोज टू हैपन। मुझे पता था तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। सो फ्रेंड्स, सब कुछ गड़बड़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैस एवरीथिंग अप। तो ये बोल रहा है आई न्यू यू वुड मैस एवरीथिंग अप। मुझे पता था तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। आई न्यू यू वुड मैस एवरीथिंग अप। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस है। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू। आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू, यानी मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था। आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू।
मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। आई हैड नो बैड इंटेंशंस। आई हैड नो बैड इंटेंशन यानी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। आई हैड नो बैड इंटेंशंस। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ईटन नथिंग फॉर द पास्ट 3 डेज। आई हैव ईटन नथिंग फॉर द पास्ट 3 डेज कह रही है कि पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैव ईटन नथिंग फॉर द पास्ट 3 डेज। इस मामले में कुछ बिना कहना ही बेहतर रहेगा। तो सिंपली कहना चाह रहा है कि ये जो मामला है, जो बात हुई है, इसमें कुछ ना कहना ही बेहतर रहेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर। इट इज़ बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर यानी इस मैटर में, इस मामले में कुछ ना कहना ही बेहतर रहेगा। इट इज़ बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर। वो सच में एक अच्छा आदमी है, वो कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता। तो दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए हम बोलेंगे स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। तो जैसे यहाँ कह रही है कि ही इज़ रियली अ नाइस मैन, वो सच में एक नाइस आदमी है, एक अच्छा आदमी है। ही नेवर स्पीक्स इल ऑफ अदर्स, वो कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता। ही इज़ रियली अ नाइस मैन, ही नेवर स्पीक्स इल ऑफ अदर्स, वो सच में एक अच्छा आदमी है, वो दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं बोलता। वो सच में एक अच्छा फाइटर है। तो यहाँ फाइटर के बारे में बात चल रही है। कह रहा है कि ही इज़ अ रियली गुड फाइटर। ही इज़ अ रियली गुड फाइटर, वो सच में एक अच्छा फाइटर है। उसने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन वो फिर भी हार गया। तो यहाँ पर एक फाइट हुई थी, उसमें एक बंदे ने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन हार गया। तो बोल रहा है कि ही इज़ रियली अ गुड फाइटर, वो सच में एक अच्छा फाइटर है, उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। ही पुट अप अ गुड फाइट। ही पुट अप अ गुड फाइट मतलब उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। ही पुट अप अ गुड फाइट बट लॉस्ट एनीवे, लेकिन फिर भी हार गया। ही पुट अप अ गुड फाइट, उसने अच्छी लड़ाई लड़ी बट लॉस्ट एनीवे, लेकिन फिर भी हार गया। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट यानी मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं फेल हो जाती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड। इफ़ यू हैडेंट हेल्प टू मी आई वुड हैव फेल्ड। कह रही है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं फेल हो जाती। इफ़ यू हैडेंट हेल्प टू मी आई वुड हैव फेल्ड। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है पता नहीं तुम्हारी मदद के बिना मैं क्या करती। आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प। आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प। तो कहना चाह रही है कि पता नहीं तुम्हारी मदद के बिना मैंने क्या किया होता, मैं क्या करती। आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प। मुझे नहीं लगा था बारिश इतनी देर तक होगी। तो बाहर बारिश हो रही थी, इसने सोचा जल्दी ख़त्म हो जाएगी पर काफ़ी टाइम हो गया। कह रहा है कि मुझे नहीं लगा था बारिश इतनी देर तक होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट थिंक द रेन वुड लास्ट सो लॉन्ग। आई डिडेंट थिंक द रेन वुड लास्ट सो लॉन्ग यानी मुझे नहीं पता था बारिश इतनी देर तक होगी। आई डिडेंट थिंक द रेन वुड लास्ट सो लॉन्ग। मेरा इस घर में ज़्यादा समय रहने का इरादा नहीं है। आई डोंट इंटेंड टू स्टे मच लॉन्गर इन दिस हाउस। आई डोंट इंटेंड टू स्टे मच लॉन्गर इन दिस हाउस यानी मेरे इस घर में ज़्यादा समय रहने का इरादा नहीं है। आई डोंट इंटेंड टू स्टे मच लॉन्गर इन दिस हाउस। तुम हमेशा हर बात के लिए मुझे ही क्यों दोष देते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग यानी तुम हमेशा हर बात के लिए मुझे ही क्यों दोष देते हो। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री यानी गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी